जानते हैं घोर कलयुग या जैन दर्शन की भाषा में दुष्मा दुष्मा आर्य की समाप्ति के बाद नया कालचक्र जो शुरू होगा वो कैसा होगा, क्या होगा, कैसी होगी नए कालचक्र की शुरुआत। तो कालचक्र को दो भागों में बांटा गया है, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। अवसर्पिणी यानी आर्य की घटती अशुभ दशा। अवसर्पिणी काल में दिनों दिन शुभ भावों की हानि होती है। उत्सर्पिणी काल में दिनों दिन शुभ भावों की वृद्धि होती है। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक अवसर्पिणी काल होता है और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक उत्सर्पिणी काल होता है। दोनों को मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है। अभी हम अवसर्पिणी काल के 5वें आरे में है। इस आरे के समाप्त होने के बाद घोर कलयुग या दुष्मा दुष्मा नाम का आरा प्रारंभ होगा 21,000 वर्ष का। 21,000 वर्ष के समाप्त होने के बाद उत्सर्पिणी काल का पहला विभाग शुरू होगा। तो अवसर्पिणी काल के छठे आरे जैसा उत्सर्पिणी काल का पहला आरा होगा, उसी तरह 5वें जैसा दूसरा आरा होगा, चौथे जैसा तीसरा होगा और तीसरे जैसा चौथा होगा, दूसरे जैसा पांचवा होगा और पहले जैसा उत्सर्पिणी का छठा आरा होगा। विशेष बात यह है कि उत्सर्पिणी काल के दूसरे आरे की शुरुआत में 7 दिन तक जबरदस्त बारिश होगी, फिर 7 दिन तक बारिश बंद रहेगी। इस क्रम से 7-7 दिन में दूध, घी, अमृत रस की बारिश होगी। इससे पृथ्वी रस वाली होकर फल फूल वृक्षों से भर जाएगी। तब बिल में रहे हुए मनुष्य बाहर निकलकर वनस्पति देखकर मांसाहार न करने का नियम लेंगे। उत्सर्पिणी के तीसरे आरे में 3 महीने और 8.5 वर्ष बीतने के बाद पहले तीर्थंकर का जन्म होगा। उनका आयुष्य वगैरह सब भगवान महावीर जैसा होगा। उसके बाद क्रम से 22 तीर्थंकर होंगे। चौथे आरे के 3 वर्ष और 8.5 महीने बीतने के बाद 24वें तीर्थंकर का जन्म होगा। उनका आयुष्य वगैरह सभी भगवान ऋषभ देव के जैसा होगा, लेकिन वो शिल्पकला आदि की शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि ये शिक्षा आगे से चली आ रही होगी। उनके मोक्ष जाने के बाद राजधर्म और चारित्र धर्म का विच्छेद हो जाएगा और फिर अकर्म भूमि जैसा युगल्या काल शुरू होगा। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी आने वाले नए काल चक्र की। आज का प्रश्न है कि कर्म भूमि के कुल कितने क्षेत्र है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।